महाभारत में भीष्म का नाम सबसे महान योद्धा और त्यागी के रूप में लिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं वे भीष्म क्यों कहलाए? आज हम जानेंगे गंगापुत्र देवव्रत की अद्भुत प्रतिज्ञा और उसकी जीवन गाथा। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर टहलने निकल जाते हैं। वहाँ वे एक अद्भुत सुंदर स्त्री को देखते हैं। वह स्वयं देवी गंगा थी। राजा शांतनु देवी गंगा से मोहित होकर विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। गंगा मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर। राजा, आप मेरे किसी भी कार्य पर सवाल नहीं करेंगे। देवी गंगा की शर्त पर राजा शांतनु सहमत हो जाते हैं। विवाह के पश्चात देवी गंगा एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म देती है और हर बार नवजात शिशुओं को नदी में प्रवाहित कर देती है। देवी गंगा की इस अकल्पनीय कृत्य को देखकर राजा शांतनु व्याकुल हो उठते हैं, लेकिन वह शर्त के कारण कुछ कह भी नहीं पाते। जब 8वां पुत्र जन्म लेता है और देवी गंगा उसे जल में प्रवाहित करने जाती है, तब राजा शांतनु व्याकुल होकर उसे रोकने चले जाते हैं। देवी गंगा कहती है, ये सब अष्टवसु थे जिन्हें श्राप मिला था। अब यह 8वां पुत्र मेरा साथ छोड़ेगा और हस्तिनापुर में ही रहेगा। यही बालक आगे चलकर देवव्रत कहलाए। बाद में इसे भीष्म के नाम पर जाना गया। देवव्रत को देवी गंगा महर्षि परशुराम से शिक्षा दिलाती है। आगे चलकर वे धनुर्विद्या में पारंगत होते हैं तथा वेद और शास्त्रों के परम ज्ञानी बनते हैं। देवव्रत वापस हस्तिनापुर लौटकर पिता के उत्तराधिकारी घोषित होते हैं। कुछ समय पश्चात राजा शांतनु मछुआरिन मत्स्यगंधा देवी सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन सत्यवती के पिता यह शर्त रखते हैं कि उनकी संतान ही सिंहासन पर बैठेगा। राजा शांतनु असमंजस में पड़ जाते हैं। तब देवव्रत आगे आते हैं और राजा शांतनु के समक्ष 10 दिशाओं को साक्षी मानकर घोषणा करते हैं कि मैं आजीवन सिंहासन का त्याग करता हूँ और कभी भी विवाह नहीं करूँगा। देवताओं ने आकाशवाणी की, इतनी कठिन प्रतिज्ञा कोई मानव नहीं ले सकता। यह वचन भीषण है। तभी से देवव्रत भीष्म कहलाए। तथ्यात्मक महत्व को ध्यान दें तो महाभारत के अनुसार भीष्म के इस त्याग के कारण ही कौरव और पांडव वंश की जटिल गाथा आगे बढ़ी। उनका वचन एक ओर पितृभक्ति का महान उदाहरण है, तो दूसरी ओर इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई का बीज भी। भीष्म का त्याग उन्हें अमर बना दिया। वे महाभारत की युद्ध में भी इच्छा मृत्यु के वरदान के साथ लड़े। आपको क्या लगता है, अगर भीष्म ने यह प्रतिज्ञा न ली होती तो क्या महाभारत युद्ध कभी होता? अपने विचार कमेंट्स में लिखें और चैनल माइथोलॉजी 72 को सब्सक्राइब करना न भूलें।